परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज ने ज्ञानगंज में 12 वर्षों तक रह करके शिक्षा प्राप्त करी। सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान इत्यादि। यहीं पर रह करके इन्होंने विभिन्न साधनाएं भी करी, जिससे इन्हें अनेकों सिद्धियां प्राप्त हुई। फिर इन्हीं के शिष्य पंडित गोपीनाथ कविराज जी, इन्होंने भी 17 महीनों की करीब 3 से 4 अवधियों में गहन साधनाएं करी। यानी कि यदि सबको जोड़ा जाए तो करीब करीब 6 वर्षों तक गोपीनाथ जी ने अपने जीवन में केवल साधना ही करी है। इन्हें तंत्र के ग्रंथों का विशेष ज्ञान प्राप्त था। ये तत्वज्ञानी थे और इसी कारण अपने विभिन्न आलेखों में इन्होंने बहुत सारे तत्वों के बारे में बताया है। बहुत ही सरलता के साथ गूढ़ रहस्यों को सामने रखा है। इसी में मंत्र, जप और देवता का रहस्य भी आता है। यहां पर पहली जो हम बात कर रहे हैं वो है मंत्रों की। तो यहां पर गोपीनाथ जी ये कहते हैं कि मंत्र जो हैं इसका फल 2 प्रकार से आता है। पहले प्रकार के बारे में हम बात करते हैं कि मंत्र जो है वो निर्भर करता है कि आप किस पक्ष में मंत्र का जाप कर रहे हैं। अर्थात ये कि कृष्ण पक्ष का एक अलग फल होता है और शुक्ल पक्ष का एक अलग। कैसे? मंत्र जो है ये मन के साथ जुड़ा है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमने मंत्र का रहस्य इस बारे में बात करी थी, तो मैंने कहा था कि मंत्र जो होता है वो लिंग होता है। लिंग का अर्थ क्या होता है? आभास। लिंग का अर्थ होता है आभास, एक इमेज, एक छाया। लिंग जो है ये हमारा शरीर भी एक लिंग ही है, ये एक आभा है, ये एक आभास है, ये एक इमेज है। तो जो मन है ये कार्य करता है चंद्रमा के साथ। अब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो होता है वो क्षीण होता जाता है और इसी कारण हमारा मन भी जो है, मन की इच्छाएं भी जो हैं वो भी क्षीण होती जाती है। और जब आप मंत्रों का जाप कृष्ण पक्ष से आरंभ करते हैं तब आप कैवल्य की ओर जा रहे होते हैं। अब यहां पर एक बात बताना बहुत आवश्यक है। साधारणतः ये मान लिया जाता है कि यदि कोई साधना में है, कोई मंत्रों का जाप कर रहा है, भगवान में, देवता में रुचि रख रहा है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो बंधु बांधव होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनके मन में ये बात आ जाती है कि ये तो संन्यास की ओर बढ़ रहा है, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आप देवता की ओर बढ़ते हैं तब, ऐसा तो गीता में भी कहा गया है, जब आप देवता की ओर बढ़ते हैं तब आपकी सारी इच्छाएं जो हैं वो स्वतः ही पूर्ण होती चली जाती है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है कि आपका मन जो है वो देवता में ही रमा रहे, ना कि जो आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही उसमें आप बस जाओ। तो यदि आप कैवल्य की ओर जा रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप सन्यासी बन रहे हैं। कैवल्य का अर्थ ये हो गया कि आप जो हैं आप एकात्म भाव रख रहे हैं, सुख दुख दोनों में ही आप एक जैसे हैं, स्थित प्रज्ञ की ओर आप जा रहे हैं। इस ग्रह से जीवन में, इस धरती पर रहते हुए जो भी आपके कर्तव्य हैं वो आप उनका निर्वहन कर रहे हैं। आप घर भी बना रहे हैं, आप रुपए भी कमा रहे हैं, परिवार के साथ में भी आप हैं, परंतु निर्लिप्त अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। तो एक कृष्ण पक्ष का ये फल है मंत्रों को जपने का। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से यदि आप देखेंगे तो भैरव उपासना होती है। भैरव जो है वो आपको उसी ओर लेकर के जाते हैं, परंतु भैरव आपको सभी कुछ प्रदान भी करते हैं। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, तो यहां पर आपके इष्ट देव, आपके इष्ट की पूर्ति होती है। मन की इच्छाएं आपकी बढ़ती हैं और उनकी आप पूर्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप तो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। बात यह है कि आप यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं वो भी आपको उसी ओर लेकर के जा रहा है, देवता की ओर, परंतु दोनों का फल यहाँ पर अलग अलग प्रकार से आपको प्राप्त होता है, आपके गुणों के आधार पर। गुण का अर्थ हो गया आपके नेचर के आधार पर। तो मंत्रों का फल एक इस प्रकार से प्राप्त होता है। जो दूसरा प्रकार है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर यह होता है कि हमारी जो इच्छा होती है मंत्रों के साथ, जो काम हम जो देखते हैं, जो कामी भाव जो है वो 3 प्रकार से होता है।
एक है कि हम चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे जॉब में प्रमोशन मुझे मिल जाए, मेरी शादी हो जाए इत्यादि। ये जो सब बातें हैं ये मंत्रों के साथ में भी आपकी पूर्ण होती हैं, परंतु ये जुड़ा है आपके प्रारब्ध के साथ में भी। और इसमें ये हम इसको निम्न कोटि का एक स्तर मान सकते हैं। बुरा नहीं है, परंतु इसका अपना एक लेवल यहीं पर ही है। फिर इसके ऊपर का लेवल आता है, वो होता है जहाँ पर आपको वो सिद्धियों को प्राप्त करना होता है, सिद्धियाँ। इसके ऊपर का एक और लेवल आता है जिससे कि पूरी कहानी चालू होती है। तो ऐसा नहीं कि ये भी अंतिम छोर है, इसके बाद तो कहानी एक अलग ही चालू होती है। परंतु ये जो तीसरी अवस्था है ये है देव दर्शन, देवता का दर्शन, आपके इष्ट देव का दर्शन, भगवती का दर्शन। अब यदि आपको देवता का दर्शन प्राप्त हो गया है, इसका अर्थ यह है कि देवता आपको देख रहे हैं। उन्होंने आपकी पुकार को, आपकी मंत्रों के उच्चारण को, मंत्र को, आपके भाव को, मन को देखा है, समझा है, आपके पुकारने पर वे आए हैं। इसके बारे में मैं बस थोड़ी सी देर में आपसे बात करूंगा, परंतु यहाँ पर यह देखना होगा कि जब देव दर्शन हो रहा है तो उसके साथ में तो आपकी सभी सिद्धियाँ भी आपको प्राप्त हो जाएंगी, आपके सभी जो इष्टि है, सारी जो इच्छाएं, उसकी भी प्राप्ति हो ही जाती है। तो मंत्र का जो फल है ये इस प्रकार से दो अलग अलग तरीकों से प्राप्त होता है। तो पहली बात तो यहां पर हमने कर ली। अब हम यहां पर बात करेंगे देव दर्शन की। तो बात यह आती है कि देवता का दर्शन किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो जिन व्यक्तियों ने साधना करी होगी, ध्यान लगाया होगा, एक अवधि तक मंत्र का जाप किया होगा, वे सभी इस बात से सहमत होंगे कि आप जब आंखें बंद करके आगे चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ समय बाद आपको एक ज्योति दिखाई देती है। ये जो ज्योति है ये देवता के आगमन के पहले की देवता की प्रभा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बस देवता आने वाले हैं। ये जो ज्योति है इसका हमें अभ्यास करना होगा। हमें अपने शरीर को, अपने मन को उस आभा के भीतर लेकर के आना होगा। ये केवल अभ्यास के साथ ही होता है। और जब ऐसा होता है तो वो जो प्रभा है, वो जो ज्योति है, उसी ज्योति, वो ज्योति बढ़ती रहती है, वो और अधिक फैलती है। जब ऐसा होता है तो उसी के भीतर से देवता भी प्रकट होते हैं। धीरे धीरे करके देवता भी आपको दिखने आरंभ होते हैं। ये पहले आउट ऑफ फोकस होता है, फिर बाद में देवता आपको फोकस में दिखना आरंभ होते हैं। ये एक अवस्था है। दूसरी अवस्था ये भी है कि देवता स्वयं जो ज्योति है उसका संहरण करके, उसको इकट्ठा करके स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है, और यदि ऐसा आपके साथ में हो जाए तो वो आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। ये समझने वाली बात है। देखिए, हम भैरव की उपासना यदि करते हैं तो हम किस रूप में भैरव की उपासना कर रहे हैं। हम काली की उपासना करते हैं तो किस रूप में काली की उपासना करते हैं। एक बालिका के रूप में। भैरव की उपासना हम क्या एक कोमल हृदय, सुंदर सा क्यूट से बालक के रूप में भैरव की उपासना करते हैं, या फिर उस रूप में जिस रूप में हम उन्हें देखते हैं, जो उनका चित्रण करा गया है। काली की हम जब आराधना करते हैं, उनका जब ध्यान करते हैं तो उनकी जीवा बाहर आ रही होती है, नरमुंडों की माला पहनी होती है, काले रंग की होती है। इस प्रकार से हम उनका ध्यान करते हैं। हनुमान जी का जब हम ध्यान करते हैं तो यदि आप उन्हें वानर रूप में भी ध्यान कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये बात समझिए कि यदि देवता ज्योति का संहरण करके आपके सामने उपस्थित हो जाएं तो सत्य मानिए आप वहीं पर ही बेहोश हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, आपका शरीर छूट सकता है तभी का तभी। काली आपके सामने उपस्थित हो जाए, क्या होगा आपके साथ? भैरव आपके सामने आ जाए, आप वो झेल नहीं पाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। और ये सुनने में बड़ा सुंदर लगता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने स्वयं काली आ जाती थी और वे उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते थे। सुनने में बड़ा अच्छा है, परंतु आप अवस्था सोचिए रामकृष्ण परमहंस की कि वो कहाँ होंगे कि वो काली के रूप को माँ के रूप के साथ में देखते थे। तो ये देवता
जो है ये ज्योति के साथ में आते हैं, ये बात हमने यहाँ पर समझ ली। तो पहले हमने बात करी मंत्र की, फिर हमने बात करी देव दर्शन की कि वो किस प्रकार से होता है ज्योति के साथ। तो यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपको ज्योति दिख रही है, तो समझने वाली बात है कि आपका जो मार्ग है वो सही दिशा में है, बस कार्य करते रहिए। अब बात ये आती है कि जो देव दर्शन होता है वो कहाँ होता है। तो यहाँ पर 3 जगहों पर होता है, आज्ञा चक्र में, हृदय क्षेत्र में और चित्ताकाश में। चित्ताकाश क्या है? आज्ञा चक्र समझ में आता है, हृदय क्षेत्र समझ में आता है, चित्ताकाश क्या होता है? आकाश जो है ये 3 अवस्थाओं में है। एक है भूताकाश, जो पंचभूत जो है हमारे, जो हमें आवरण दिखता है, हमारा सभी वस्तुओं का आवरण, जीव जंतुओं का, ये हो गया है भूताकाश, ये बाहरी आवरण है। फिर एक आता है चित्ताकाश, जो हमारे भीतर है, जहां पर हमारे विचार पनपते हैं। फिर उसके भीतर एक और है चिदाकाश। ये चिदाकाश है, यहां पर केवल कॉन्शियसनेस है, केवल चैतन्यमय है ये पूरा। अब कहां होता है? तो ये इन 3 जगह पर होता है, परंतु यहां पर भी समझने वाली बात यह है कि ये इस प्रकार से कैसे हो सकता है, कैसे होता है, किस रूप में होता है, मैंने पहले वो बात कर ली। अब होता ये कि जब आप आराधना करते हैं, तब एक अवधि के बाद, एक समय के बाद, गुरु जो हैं ये ज्योति चिदाकाश से भेजते हैं चित्ताकाश की ओर। अब आपके मन में आ सकता है कि मेरे तो गुरु नहीं है। गुरु हैं, वे भले ही प्रत्यक्ष नहीं है, वे अभी तक आपको उनका भान नहीं हुआ है, परंतु वे है। तो जब आप आराधना कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, साधना में होते हैं, तब उस साधना अवस्था में गुरु जो हैं वे ज्योति भेजते हैं चिदाकाश से चित्ताकाश की ओर। अब यहां पर बहुत ही गहरा विज्ञान है, ये किस मार्ग से ये ज्योति आती है, क्योंकि ये बहुत कृत्रिम रूप में होती है, फाइन होती है बहुत। सुषुम्ना के भीतर ज्योति सुषुम्ना के भीतर नहीं आती है, सुषुम्ना के भीतर एक और नाड़ी होती है जिसे कहते हैं वज्र नाड़ी। इस वज्र नाड़ी के भीतर एक और बहुत ही सूक्ष्म नाड़ी होती है चित्रिणी नाड़ी। इस चित्रिणी नाड़ी के भीतर एक और नाड़ी होती है ब्रह्म नाड़ी। इस ब्रह्म नाड़ी के भीतर से ही वो ज्योति आपके भीतर आती है। तो चिदाकाश। अच्छा, एक और बात समझने वाली यह है कि चिदाकाश को हम इनर कॉस्मोस कह सकते हैं। कॉस्मोस अर्थात ये यूनिवर्स, ये पिंड है, जिसे मैंने पहले भी कहा, ये पिंड है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो ऐसा ही एक चिदाकाश बाहरी रूप में भी है। ये आध्यात्मिक रूप है, वो अधिदैविक रूप है। तो या तो ऊपर से नीचे या फिर भीतर से बाहर की ओर ये ज्योति आती है, गुरु भेजते हैं। फिर उस ज्योति में, जैसे मैंने आपको बताया, ज्योति जो है उसी से धीरे धीरे करके देवता का भी रूप प्रकट होता है। जब देव दर्शन होता है तब ये देवता फिर आपको लेकर के चलते हैं गुरु के पास, और यहां से फिर आपके आगे की कहानी आरंभ होती है। कितनी गहरी परंतु कितनी सुंदर सी बात है। और ये आपको बताती है कि आपको निरंतर कार्य करते रहना है, अपनी साधना में बढ़ते रहना है, कर्म करते रहना है, क्रिया करते रहनी है। यही क्रिया योग भी है, क्रिया करते रहना है आपको। तो ये हमारा पूरा एक प्रकरण हो जाता है ध्यान के साथ, मंत्र के जप के साथ। अब यहाँ पर हम एक और बात करते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पहले अपने मन को आप शांत करो, फिर ध्यान में बैठो, फिर मंत्रों का जप करो। ये एक तरह से तो ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मन को शांत होने की आवश्यकता है, हमें चित्त को शुद्ध करना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक इशू हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि मेरा मन तो बड़ा साफ है, परंतु वो साफ जो है वो भी हमारी स्वयं की धारणा के साथ में हम कहते हैं कि हमारा मन साफ है। अपने अनुरूप हम कहते हैं, हमें जो लगता है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि मन साफ है। परंतु क्या आपके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है? क्या पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाते हैं? क्या आपका मन पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है?
ये सोचने वाली बात है। आपका मन आनंदमय है, बहुत अच्छी बात है। जब मन आनंदमय हो तभी बैठ जाना चाहिए ध्यान लगाने के लिए, ये भी ग्रंथों में कहा गया है। परंतु मन हमारा विशुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध करता है देवता। किस प्रकार से? तो यहां पर गोपीनाथ जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के उगने से पहले सूर्य की प्रभा आती है, जब सूर्य की प्रभा आती है तो धीरे धीरे करके जो अंधकार होता है रात्रि का, वो स्वयं ही छटता जाता है, उसके बाद में हमें सूर्य दिखता है। अर्थात ये कि आपका चित्त भी जो शुद्ध होगा वो देवता की प्रभा के कारण ही होगा। इसी कारण आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, मंत्र के अंदर ही बहुत शक्ति होती है। चित्त हमारा शांत नहीं है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आप कर्म करते रहिए, मंत्रों का जाप करते रहिए। अब यहाँ पर एक और बहुत सुंदर सी बात आती है, वो ये है कि जब हम भोग लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ, वो क्या कारण है। क्योंकि सोशल मीडिया पर, रील्स वगैरह पर भी आप देखते होंगे कि बहुत से लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं कि देवता को आप कुछ दे रहे हो, वो थोड़ा करके खा लेते हैं, इस प्रकार से बातें होती हैं। परंतु ये सूक्ष्म रूप से होता है, ये होता अवश्य है। कैसे? आप जब ध्यान की अवस्था में हैं, आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप ध्यान की अवस्था में हैं, तो वैज्ञानिक रूप से आपके जो पंचभूत हैं, जैसे मैंने बोला भूत आकाश, जो पंचभूत हैं, इसका जो सार है, कह सकते हैं इसकी जो एनर्जी है, वो ऊपर की ओर उठती है। जब आप मंत्र करते हैं, ध्यान में होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, तो वो एनर्जी जो है आपके पंचभूत की, वो ऊपर की ओर उठती है। फिर आप अर्पण करते हैं। ये अर्पण करना बहुत आवश्यक है। यदि आप मंत्र जपते हैं, साधना करते हैं और अर्पण नहीं करते हैं इस प्रकार से, तब आपकी साधना जो है वो क्रम जो है पूरा नहीं होता है। जब आप अर्पण करते हैं तो जो ये पंचभूत का जो सार है ये ज्योति में जाता है। इस तरीके से आप आहुति दे रहे हैं। जब ये ज्योति में जाता है तब क्या होता है, तब ज्योति के साथ में अब ये ऊपर उठता है। जो ज्योति की ऊर्जा है ये ऊपर की ओर उठती है। साथ में जब हम भोग लगाते हैं तो और भी चीजें ऊपर की ओर उठती हैं। क्या क्या? तेज, गंध, रस, शब्द और वायु, ये ऊपर की ओर उठते हैं। तेज अर्थात ज्योति, जो आप दीपक करते हैं उसकी जो ज्योति होती है वो तेज ऊपर की ओर उठता है। इस तेज से ही जो देवता हैं वे प्रकट होते हैं। रस, आप जब जल से अभिषेक करते हैं, फिर आप जब जल चढ़ाते हैं, फिर आप रस के लिए आप कुछ भी चीज़ आप रखते हैं सामने देवता के, तो उससे देवता का स्नान होता है। गंध जो है उससे वो देवता का आवरण है। एक प्रकार से वो सरलीकरण अगर मैं करूँ इसका, तो वस्त्र हो गए देवता के। देखिए, जब देवता आपके सामने आएंगे तो आपके अनुसार आने चाहिए, आपकी जो एक आपने एक इमेज बना रखी उस हिसाब से। तो उसके बाद में जो शब्द हैं, शब्द से आप देवता को पुकार रहे हैं। वायु जो है उसे देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें ऊपर की ओर उठती हैं। उसके बाद में जब आप प्रणाम करते हैं, इससे ये सब कुछ एकात्मा हो जाता है, लीन हो जाता है, एक ही भाव में आ जाता है। तब साधना अवस्था में देवता आपके भीतर आते हैं। ये इसका विज्ञान है। अंतिम बात यहां पर वो ये है कि जैसे मैंने बताया, हमारे एक पिंड है, हमारा शरीर है, शरीर के बाहर एक रेडिएशन हो रहा होता है। हर एक वस्तु का अपना एक रेडिएशन है, किरणें बाहर की ओर आ रही होती है। जो ये रेडिएशन है, जब हम कार्य कर रहे होते हैं, साधारणतः हम जब बात कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, तब इसका विकिरण होता है, तब ये फैल रही होती है, जिस कारण आपको लोग देखते हैं। जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आप इसका संचय करते हैं, आप इसे रोकते हैं, इस रेडिएशन को आप रोकते हैं, आपके भीतर घनीभूत होता है। तब आपकी रेडिएशन कम होती है और तब देवता की जो ज्योति है वो आपकी ओर आती है। तब देवता इसी प्रकार आपको दिखते हैं। अन्यथा आपका ही रेडिएशन है जिसमें आपको देवता नहीं दिखेंगे। उसी अवस्था में, साधना अवस्था में देवता आपको दिखते हैं, वो ज्योति आपके भीतर आती है। ये सुंदर सा, सरल सा, परंतु गूढ़ सा विज्ञान है मंत्रों का, जप का।
इसे मैंने क्यों बताया, इसका यदि मैं बहुत सारे कारणों में से एक सिंपल सा कारण बताऊं तो ये कि जब हम इसमें अपने मंत्र में, जप में, देवता में विज्ञान समझ लेते हैं तब हमारी आस्था जो है वो और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है और अधिक हमारे में विश्वास भर जाता है। और जैसे मैंने कितने सारे वीडियोस में कहा है कि इस चैनल का, मेरे वीडियोस बनाने का एकमात्र कारण है कि अध्यात्म जो है ये, इसका पुनरुत्थान हो, घर घर में अध्यात्म पहुँचे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कही गई बातें आपको सुंदर लगी होंगी। यदि ऐसा है तो ये तो गुरु की कृपा ही है, और यदि ऐसा है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। बहुत व्यक्तियों को ये संशय होता है कि क्यों मैं श्री सहयोग के लिए बात करता हूँ। इसका एक भाव यही है कि यदि आप एक एफर्ट लगा करके, मेहनत करके कुछ आप भेजते हैं इस ओर, तो ये आपका ये भाव आता है मेरी तरफ इस चैनल के लिए। ये बताता है कि आपका विश्वास है इस चैनल पर, मुझ पर, जिसके कारण मुझे भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।